स्टूडेंट्स ऑनलाइन तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लेटेस्ट वीडियो देखें सबसे पहले। Hey students, a very good morning to all of you. I am अपूर्वा सिंह और आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन तैयारी पे। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं एमपी की जीके का, यानी कि एमपी के जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं एमपी ज्ञान की क्लास के अंतर्गत। ये जो हमारी सीरीज है ये इंपॉर्टेंट रहेगी एमपी पीसीएस, एमपी एसआई, एमपी व्यापम और जितने भी एमपी के एग्जाम्स होते हैं जिनमें एमपी जीके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट्स देखो, बेसिकली जीएस की तो तैयारी हमको साथ करती ही रहनी है, यानी कि वो हमारी चलती ही रहनी चाहिए। बट ये एक पोर्शन ऐसा होता है एमपी के जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं जिनके बारे में जनरली हमको डिफरेंट सोर्सेस से पता चलता है, यानी कि टूटी फूटी इधर उधर की नॉलेज रहती है। तो इस सीरीज में आपको डेली मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे आपको एमपी के पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इसी में आपका सारा का सारा एमपी जीके में कवर अप करने की कोशिश करूंगी। इससे पहले वाला एक क्लास हो चुका है जिसमें एक हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था एमपी का, और इस क्लास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं वो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ। एंड नेक्स्ट क्लास से हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ेंगे, लाइक एमपी के नेचुरल रिसोर्सेज, एमपी का क्लाइमेट क्या है, एमपी का एग्रीकल्चर क्या है, या एमपी के फेमस पर्सनालिटीज। तो इस तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक कवर अप करेंगे नेक्स्ट क्लास से। इस क्लास में हम लोग जो स्टैटिक आपके इंफॉर्मेशन, रैंडम इंफॉर्मेशन जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, काफी बारी पूछी जाती है, इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों को पसंद आए और ये सेशन आप लोगों को पसंद आएगा। और इसकी फ्री पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले एक बेसिक जो हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे स्टार्ट करते। देखो यहाँ पे साइड में आपको स्लाइड दिख जाएगी, तो उसमें इंफॉर्मेशन है और जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एमपी की जो राजधानी है, वो पिछली बार भी बताया था, ये जो इन्फॉर्मेशन है कि भोपाल एमपी की राजधानी, इसकी राजभाषा हिंदी है और इसका जो गठन हुआ था मध्य प्रदेश का वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की, कुल जिलों की अगर मैं बात करूं तो 51 जिले हैं टोटल एमपी में। राजकीय पक्षी यानी कि राजकीय जो चिन्ह है अब हमारे एमपी के, वो पिछली बार भी मैं बता चुकी हूँ। एक बार फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं, कुछ एक इसमें रह गए थे तो जो यहाँ पे हम लोग दोबारा से देख लेते हैं। राजकीय पक्षी हो गया इसका दूधराज, राजकीय पशु है बारहसिंघा, राजकीय आपका पुष्प है लिली, व्हाइट लिली, राजकीय फल है आम, राजकीय वृक्ष है बरगद यानी बैंडियन ट्री, और राजकीय खेल है मलखंभ। क्योंकि एग्जाम में हमारे जो स्पेशली छोटे एग्जाम्स होते हैं जिनमें एमपी जीके आती है, ठीक है, तो उनमें इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप हो जाते हैं, तो इसलिए इन सबको याद रखना भी जरूरी है। ठीक। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन की तरफ अगर हम बढ़े तो यहाँ पे जो लोकसभा सीटों की संख्या है एमपी में वो है टोटल 29, राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 11 और विधानसभा की कुल सीटें हैं 230। जनसंख्या का जो घनत्व है, राज्य का जो घनत्व, जन घनत्व है वो है 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और कुल जनसंख्या अगर मैं बात करूं अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है, तो वो आपकी 7,26,00,000 करीब जो है जनसंख्या है यहाँ की। पुरुष जनसंख्या जिसमें 3 करोड़ कुछ है और महिला जनसंख्या भी 3 करोड़ है। ठीक है, महिलाओं का जो प्रोपोर्शन है वो कम है। नाउ द नेक्स्ट इज जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है, सॉरी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है इंदौर। न्यूनतम जो जनसंख्या वाला जिला है वो है हरदा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका बालाघाटा, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो है आपका भिंड। ठीक। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला हो गया आपका भोपाल, एंड न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी। क्लियर? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में इसी तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चंस पुट अप हो जाते हैं, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है और इसको रीड आउट करते जाइए। और उसके साथ साथ आपको इसकी जो पीडीएफ है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में मिल जाएगी, तो वहां से भी आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द लिटरेसी, यहाँ पे अगर हम बात करूं तो जो सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो इसका हो गया जबलपुर मध्य प्रदेश का, और इसी तरीके से न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है आपका अलीराजपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला है जबलपुर और इंदौर,
एंड नेक्स्ट न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जो जिला है वो है आपका अलीराजपुर। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर जिस जिले में है वो है भोपाल, और न्यूनतम महिला साक्षरता दर जो है वो अलीराजपुर में है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में है, तो वो आपको याद रखना है भोपाल में है, और उसी तरीके से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या जो है वो है डिंडोरी में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जो जिला है आपका वो है उज्जैन, और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला प्रतिशतता जिस जिले की है वो आपका हो गया झाबुआ। नेक्स्ट इसी तरीके से अगर हम बात करें अनुसूचित जाति में सर्वाधिक पे है अलीराजपुर और न्यूनतम पर है आपका भिंड। ठीक, नेक्स्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, ये इससे पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूं। और उसके साथ साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है मध्य प्रदेश का वो है छिंदवाड़ा, और इसी तरीके से सबसे छोटा जो जिला है वो है दतिया। प्रदेश का जो सबसे बड़ा शहर है वो है इंदौर। और अब हम बात करते हैं इसके सीमावर्ती राज्यों की। तो सीमावर्ती राज्यों में पूर्व में इससे लगता है छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान, गुजरात और उत्तर में उत्तर प्रदेश। ठीक, लास्ट टाइम भी लास्ट के वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख लीजिए, मैप में मैंने क्लियरली बता रखा है। और नेक्स्ट एक सेपरेट सेशन जिसमें मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के बारे में हम बात करेंगे, तो उसमें भी इस टॉपिक को डिटेल में उठाऊंगी, जिसमें हम लोग बात करेंगे किस राज्य, कौन सा राज्य कहाँ से लगता है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले हैं जो किस राज्य से लगते हैं, तो ये सब हम लोग एक सेपरेट सेशन में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि पश्चिम में लगता है आपका राजस्थान, गुजरात, और उत्तर में आपका लगता है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से। ठीक है, दक्षिण में इसी तरीके से लगता है आपका महाराष्ट्र। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो अधिकतम सीमा है मध्य प्रदेश की वो साझा करता है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में। तकरीबन 10 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ में शेयर करते हैं अपना बॉर्डर। ठीक है, और न्यूनतम सीमा शेयर करने वाला, न्यूनतम सीमा से जुड़ने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा से जुड़ने वाली नदी है आपकी ताप्ती, और उत्तरी सीमा से जुड़ने वाली जो नदी है वो है आपकी चंबल। ठीक, और मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली रेखा हो गई आपकी कर्क रेखा। नाउ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है, मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि कर्क रेखा उनसे गुजरती है। ठीक, ये आप लोगों से पहला क्वेश्चन मेरा ये रहा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जिनसे कर्क रेखा होकर के गुजरती है, पास होती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमने कर्क रेखा तक की बात कर ली। नाउ जो एकमात्र हिल स्टेशन है जिसको हम सतपुड़ा की रानी कहते हैं वो है पंचमढ़ी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों की। तो जनजातियां ये ना सिर्फ एमपी की जीके में बल्कि अगर हम नॉर्मली भी बात करें एग्जाम की, जो आपकी सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स होते हैं, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ये जनजाति किस क्षेत्र की है या किस राज्य से संबंधित है। ठीक, तो हमको यहाँ पे ऐसे ही नाम याद रखने हैं, गोंड, भील, बैगा, कोरकू, भारिया, कोल, हलबा, सहारिया, सऊर, खैखार, पनिका, केवल। ये सारी जो जनजातियां हैं वो मध्य प्रदेश को बिलोंग करती हैं, मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। ठीक, एंड नाउ नेक्स्ट इज राज्य के अगर हम प्रमुख केंद्रों की बात करें तो प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र जो है वो जबलपुर में है। राज्य का पहला विशेष आर्थिक जोन यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो इंदौर में है। नेक्स्ट, राज्य का जो तेल शोधक कारखाना है वो बीना सागर में है। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस देवास में है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ना सिर्फ एमपी स्टेट के लिए या जो आपके बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी, कि देवास में जो है वो आपका करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है। नाउ जो आपका एमपी का न्यूज प्रिंटिंग कारखाना है वो है नेपानगर में। सिक्योरिटी पेपर मिल की अगर मैं बात करूं तो वो है होशंगाबाद में, और रेल कोच फैक्ट्री एमपी में जो है वो भोपाल में स्थित है। तो ये तो थी इंपॉर्टेंट एक बेसिक इंफॉर्मेशन जो सामान्य तथ्य एमपी से संबंधित हैं, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश यही है कि छोटी छोटी वीडियोस बना करके आपको एमपी की सारी जीके यहाँ पे कवर अप करवा दूं मैं, क्योंकि एमपी पीसीएस का भी एग्जाम आने वाला है। बहुत सारे एमपी व्यापम सारे ही एग्जाम में कहीं ना कहीं एमपी की जीके पूछी जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया हो। कैसा लगा ये सेशन मुझे कॉमेंट करके बताइएगा, और आपका कोई भी फीडबैक हो तो वो बिल्कुल मोस्ट
मोस्ट वेलकम। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं, और अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। टिल देन अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग एमपी के कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टॉपिक बाय टॉपिक अब हम लोग नेक्स्ट सेशन से कवर अप करेंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा, नीचे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। टिल देन कीप लर्निंग लाइक दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।